Hi everyone, hope you are well and hearty and doing great in your studies. Today we are taking reference to context and explanation of the poem Risk and we are starting now. ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स का आएगा। इसमें आपको पोएम्स की लाइन दी हुई होगी जिससे आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और अपने शब्दों में एक्सप्लेनेशन लिखना है। तो इसमें अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके पोएम की लाइन दी हुई है, टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग अ फूल। ये पोएम मैंने पहले अपने एक वीडियो में समझाई हुई है, तो ये उससे समझ लेना। अपन यहाँ पे कंसंट्रेट कर रहे हैं रेफरेंस पे। तो रेफरेंस कैसे लिखा जाता है, इसकी एक फिक्स लाइन होती है कि सबसे पहले आपको रेफरेंस लिखना है, उसकी स्पेलिंग आप सही लिखेंगे, उसके बाद आप कॉलन लगाएंगे। देन These lines have been taken from the poem Risk composed by Janet Rand। जो भी आपकी पोएम हो उसके वो आपको उसका नाम लिखना है और किसके द्वारा कंपोज की गई है वो आपको उस पोएट का नाम लिखना है। तो ये सभी पोएम्स में रेफरेंस जो है वो कॉमन रहता है, बस पोएम का नाम बदलता है और पोएट का नाम बदलता है। तो ये आपके रेफरेंस हो गया। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क कंपोज्ड बाय जेनेट रैंड। नाउ आपके आ गया कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट की भी स्पेलिंग आपको बिल्कुल सही लिखनी है। उसके बाद में द पोएटस सेज, पोएटस कहती है दैट एवरी ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व्स रिस्क। इन दीज लाइन्स शी प्रोवाइड्स अस अ लिस्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज़। तो इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या लिखना है, जो पोएम का थीम है। पोएम का थीम जो है वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर आता है कि पोएम किस बारे में है। ये पोएम बारे में है रिस्क की, और पोएटेस हमें क्या बता रही है कि हर चीज़ को करने में रिस्क होती है और जो रिस्क नहीं लेता वो कुछ भी नहीं कर पाता और जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। ये अपने को इस पोएम की थीम है, उसी पोएम की थीम को आप कॉन्टेक्स्ट में लिख देंगे। तो समझ में आ गया आपको कि कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो पोएम की थीम होती है। आई एम रीडिंग इट अगेन। कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है, द पोएटेस सेज दैट एवरी ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व्स रिस्क। इन दीज लाइन्स शी प्रोवाइड्स अस अ लिस्ट ऑफ दीज एक्टिविटी। हमें इन एक्टिविटी के बारे में इन लाइन्स में पोएटेस बता रही है। देन वी विल कम टू द एक्सप्लेनेशन। अब हम एक्सप्लेनेशन के पार्ट पे आ जाते हैं। तो एक्सप्लेनेशन आपको अपने शब्दों में बहुत इजी सेंटेंस के अंदर लिखना होता है। एक्सप्लेनेशन में आपके पोएम की जो लाइंस दी गई है वो आपको अपने ओन वर्ड्स में समझाना है और बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंसेस के अंदर इसको समझाना है। तो वी विल स्टार्ट नाउ एक्सप्लेनेशन। The poetess Kavitri says that our every activity involves some kind of risk. Like if we laugh, people may call us fool. अगर हम हंसते हैं तो लोग हमें बेवकूफ़ कह सकते हैं। If we weep, people may call us emotional. अगर हम रोते हैं तो हमें भावुक कहा जा सकता है, इमोशनल कहा जा सकता है। ये मैं समझा चुकी हूँ अपनी पोएम में, बस एक्सप्लेनेशन कैसे लिखते हैं ये मैं बता रही हूँ। टू हेल्प समबडी इन्वॉल्व्स द रिस्क ऑफ हैविंग आवर ओन इंटरेस्ट इन डूइंग सो। अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो वो समझता है कि इसमें आपका कोई ना कोई लाभ जरूर होगा। व्हेन वी रिवील फीलिंग्स बिफोर अ ग्रुप ऑफ पीपल देयर इज अ रिस्क ऑफ एक्सपोजिंग आवर ट्रू सेल्फ। और अगर हम किसी व्यक्ति के सामने, किसी लोगों के समूह के सामने अपनी बातों को प्रकट करते हैं तो इसके अंदर अपने आप को, अपनी सच्चाई को प्रकट करने का रिस्क रहता है। एंड व्हेन वी टेल आवर आइडियाज़ एंड ड्रीम्स टू पीपल, यदि हम अपने सपनों को और अपने विचारों को, प्लान्स को किसी लोगों के सामने बताते हैं, दे मे से दैट वी हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। तो वो कह सकते हैं कि हमारे कोई एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ का। तो ये जो अपन ने एक्सप्लेनेशन किया वो किन लाइंस का किया, ये ऊपर जो लाइन दी हुई है आपकी उनका किया है। तो इसी तरह से आपको एक्सप्लेनेशन करना है। चाहे तो अगर आपको ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है लिखने में तो आप क्या कर सकते हैं, द पोएट सेज करके इन लाइनों को इस तरह से भी उतार सकते हैं। वैसे क्या है, अपने को ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस मेकिंग आनी चाहिए, पर अगर आपको फिर भी नहीं आ पा रहा है तो द पोएटेस सेज दैट करके आप इन लाइन्स को उसी तरह से उतार सकते हैं जिससे इसमें
तो इस तरह से रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन लिखने से आपके 4 में से 4 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे और आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। देन थैंक यू।